सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपका स्वागत है। आज हम एनईपी के अनुसार बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्री क्लास में सामाजिक संस्था के अंतर्गत धर्म का अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे कि धर्म की विशेषता क्या है और धर्म के महत्व क्या हैं। आज की वीडियो में हमको इन्हीं दोनों पे चर्चा करना है कि किस प्रकार से क्या है धर्म की विशेषताएं, धर्म को हम कैसे पहचानेंगे कि क्या है धर्म, और उसके बाद से जानेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में या समाज में धर्म का महत्व क्या है या एक व्यक्ति के जीवन में धर्म की क्या उपयोगिता है। तो आज हम सामाजिक संस्था के अंतर्गत धर्म का अध्ययन करेंगे। हम पिछली वीडियो में धर्म से संबंधित इसके अर्थ, परिभाषा, प्रकार कह सकते हैं और भी इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था धर्म का। आज हम बस जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके महत्व क्या हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि धर्म की विशेषता क्या है। धर्म की विशेषता देखिए दिया है, चलिए पढ़ते हैं। पहला दिया है इसमें पवित्रता की धारणा। धर्म क्या कहता है? पवित्रता की धारणा दिखाता है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है चाहे वो जिस धर्म का हो वह अपने धर्म में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। विश्वास रखने के ही साथ साथ धर्म से संबंधित जो कुछ भी होता है उसमें वह क्या होता है, धर्म जो होता है, जो कुछ भी होता है उसको विश्वास होने की वजह से एक व्यक्ति सोचता है कि यह सारी चीज़ें क्या हैं, पवित्र हैं और अच्छी हैं। ठीक है, जैसे धर्म के बारे में दुर्खिम ने बताया है। ठीक है, धर्म के विषय में अधिकतर दुर्खिम का विचार बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। दुर्खिम के विचार सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए इसमें पवित्रता की धारणा पे हम दुर्खिम के भी विचारों को जानते हैं। देखिए दुर्खिम जो हैं वह कहते हैं कि जो पवित्रता है, दुर्खिम हो या व्यक्ति, दुर्खिम कहते हैं कि जो धर्म है वह पवित्रता पर बल देता है। किस पर देता है? पवित्रता पर बल देता है। दुर्खिम ने बताया क्यों देता है, क्योंकि यह क्या है, जितनी भी पवित्र वस्तुएं हों, ठीक है ना, उससे संबंधित जो हमारा विश्वास होता है, ठीक है ना, विश्वास होता है और जो हमारे आचरण होते हैं, जो हमारे आचरण होते हैं, यह दोनों क्या करते हैं, यह दोनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं दोनों के वजह से हम क्या कर सकते हैं, धर्म से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम पवित्र मान सकते हैं। इसीलिए दुर्खिम ने कहा कि धर्म की विशेषता में कि जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनमें जब व्यक्ति क्या करता है, विश्वास करता है, जब उनमें विश्वास करता है तो विश्वास के साथ साथ हम देखते हैं कि उनके आचरण में भी चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है। और वही आचरण क्या करता है, हर वस्तु को ये हमारे अंदर विश्वास जगाता है कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, धर्म से संबंधित जितनी भी वस्तु हैं उन वस्तुओं को हम पवित्र और शुद्ध मानते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है अलौकिक शक्तियों में विश्वास। हम लोगों ने परिभाषाओं में भी अध्ययन किया है, चाहे वो हबल का हो, चाहे वो टाइलर का हो, जिसका भी होता है परिभाषाओं में भी हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि जो धर्म है, ठीक है ना, वह क्या है, अलौकिक शक्ति। अलौकिक का अर्थ होता है जो चीज़ें हमें दिखाई ना दें, ठीक है, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ऐसी समस्त वस्तुएं जो होती हैं वह क्या हैं, वह सभी अलौकिक होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए धर्म क्या करता है, अलौकिक शक्ति में विश्वास रखता है। अधिकतर समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वह अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस धर्म के भी होते हैं, वह अधिकतर अपनी समस्त धर्म से संबंधित चीज़ों में विश्वास रखने के वजह से ही वह क्या करते हैं, हर चीज़ को पवित्र भी मानते हैं और उससे संबंधित जितनी भी क्रियाविधि होती है उनमें विश्वास रखते हैं और उनकी शक्तियों में भी विश्वास रखते हैं। अगला है संवेगात्मक भावनाएं। धर्म की यह भी एक विशेषता है कि इसमें देखा जाता है कि संवेगात्मकता,
ठीक है ना। ये क्या होता है, इमोशनल जो एक व्यक्ति होता है उसके जो इमोशंस होते हैं वह अधिकतर इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़ने के ही नाते अधिकतर देखा जाता है कि जैसे अभी हम लोगों ने अलौकिक शक्ति की बात की थी, वैसे इसमें भी है कि अलौकिक शक्ति के प्रति लोगों की जो संवेगात्मकता होती है, जो इमोशंस होते हैं वह ज़्यादा जुड़े होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो एक व्यक्ति होता है उसकी जो शक्ति होती है वह अधिकतर देखी जाती है कि जो भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, जो भय होता है, यह उसमें दिखता है। यानी कि एक व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं धर्म के प्रति वह किस में दिखता है, भगवान में दिखता है। वह किस प्रकार से होता है, श्रद्धा के रूप में होता है, प्रेम के रूप में होता है, भय के रूप में होता है, और भी चीज़ों के हम प्रति बता सकते हैं कि जो इनकी भावनाएं हैं वह व्यक्त होती हैं, जो धर्म से ही संबंधित हैं, यह चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई हैं। अगला है प्रार्थना, पूजा और आराधना। ये समस्त चीज़ें क्या हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप अपने धर्म के प्रति इन कार्यों को कर रहे हैं। जैसे धर्म के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं, जो भी व्यक्ति होता है उसका क्या है, उसकी जो शक्ति होती है, शक्ति पर ही वो क्या करता है, जिस शक्ति पर वह विश्वास करता है, ठीक, चाहे वो किसी भी देवी देवता की आराधना करता है, अपने इष्ट देवता की पूजा करता है, आराधना करता है या उनमें विश्वास रखता है, अधिकतर जिससे उनको लाभ हो सके, ठीक है, या फिर किसी चीज़ से डरता है, उससे बचने के लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है और आराधना करता है, ताकि वह चीज़ें क्या हो सकें, भगवान तक पहुंच सके। और ये भी चीज़ें होती हैं, धर्म से संबंधित जितनी भी क्रिया विधि होती हैं उन सब को अपनाता है, ताकि उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं या फिर उनके जो भी कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं उन वह समस्त कार्य होने लगें। तो यह भी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो विश्वास है कि ईश्वर, अगर हम ऐसा कर्म करेंगे तो ईश्वर हमारे ऐसे कार्य को करेंगे, हमारे कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, जो कार्य हमारा नहीं हो रहा है वह कार्य को पूरा कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा के ही आधार पे हम क्या करते हैं, इन समस्त कार्यों को करते हैं। ठीक है, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और आराधना करते हैं। देखिए, धर्म की एक और विशेषता है निषेध। हम सभी चीज़ें पॉजिटिव करेंगे तो अधिकतर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए निषेध की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नहीं तो अगर ना हो तो व्यक्ति क्या करेगा, मनमाना काम करने लगेगा। इसीलिए धर्म में जो लोग भी होते हैं उनके व्यवहार को नकारात्मक, जो उनके मन में जो नकारात्मकता होती है, ऐसे पक्ष को प्रभावित न हो, ठीक है ना, लोगों पे से प्रभावित न हो, इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ निषेधों को बनाते हैं। कुछ निषेध को बताया जाता है, जैसे निषेध मतलब जैसे अगर हम कोई काम मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर करना चाहते हैं तो उन कामों पे क्या करना, रोक लगाना, ठीक है ना, उन कार्यों को रोक देना। यह सभी चीज़ें क्या हैं, आपकी धर्म में निषेध के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम कह सकते हैं झूठ नहीं बोलना, क्या करना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें ना करें तो व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा वह झूठ बोलेगा और अपनी आदत में वह डाल देगा कि हमें झूठ बोलना चाहिए। अगर हम इसे धर्म से न जोड़ें, अगर उनके अंदर भय न डालें कि यदि आप जिस धर्म के भी हैं, अगर आप ईश्वर से झूठ बोलेंगे या लोगों से बार बार झूठ बोलेंगे तो यह आपके लिए गलत है, या फिर धर्म कहता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह एक तरह से गलत है। तो अगर ये धारणा न डाली जाए तो व्यक्ति निरंतर झूठ बोलेगा, वह सत्य कभी नहीं बोलेगा, और उसके मन से, उसकी आत्मा से नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मकता जो होती है, वह कभी दूर नहीं होगी। अपने तो अंदर रहेगी ही, दूसरों के भी अंदर डालेंगे। इसीलिए धर्म में निषेध भी आवश्यक है। यह नियम होना चाहिए जो क्या करता है, लोगों में से, लोगों के अंदर से नकारात्मकता को दूर करता है। अगला हम जानेंगे विशेष धार्मिक सामग्री एवं प्रतीक। देखिए, हर धर्म का कोई विशेष धार्मिक सामग्री भी होती है
और उसका प्रतीक चिन्ह भी होता है हर धर्म का, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, हर धर्म का कोई न कोई विशेष धार्मिक सामग्री भी होता है और उसका प्रतीक होता है। उसी से हम उसकी पहचान करते हैं कि यह किस धर्म का है। ठीक है, इसीलिए जैसे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ है आपका गीता माना जाता है हमारा, तो मुस्लिमों का होता है कुरान होता है, बाइबिल होता है ईसाइयों का, और सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब होता है। ऐसे समस्त चीज़ें क्या है, वह उनकी प्रतीक हैं। पूजा सामग्री से भी संबंधित अगर है, अगर हिंदू धर्म के हैं तो हवन सामग्री होता है, आरती करना, पूजा करना, केले का पत्ता, यह सभी क्या है, प्रतीक चिन्ह होता है। अगर हम किसी पूजा हवन को करते हैं तो इन सभी चीज़ों का, जैसे एक और चीज़ होता है सामग्री में गंगा जल की भी आवश्यकता पड़ती है, फिर उसका पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यह सामग्री होती हैं। अगर हम अपने घर में किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं तो प्रतीक के रूप में हम गीता कुरान को संबोधित करते हैं, लेकिन सामग्री में अगर हम घर में अगर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी सहायक सामग्रियां लगती हैं, जो चीज़ें उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ कर जो चीज़ें लगती हैं, वह सभी क्या हैं, वह सभी सामग्री में एकत्रित होती हैं। तो यह भी एक तरह से कह सकते हैं हम कि धर्म क्या करता है, हमारे प्रतीकों को बताता है, कि हमारे चिन्ह को बताता है कि हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। हमारी अगर धर्म से संबंधित जो विशेष सामग्री जो लगती है किसी अनुष्ठान की, वह क्या है, इन सब का ज्ञान कराता है। अगला हम जानेंगे धार्मिक संस्तरण। धार्मिक संस्तरण दिया है इसमें। धार्मिक संस्तरण का मतलब इसमें यह हो जाएगा कि जो भी समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं वो अपने धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो संस्करण होते हैं उनमें एक उनकी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, पान होने के साथ साथ धार्मिक क्रियाएं भी उनकी होती हैं, या फिर कह सकते हैं धार्मिक कर्मकांड अगर हमको कराने होते हैं तो यह सारे कर्म क्या हैं, उनके लिए विशेष अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि अगर जो जिस धर्म का व्यक्ति है उनको क्या है, उनको चाहे उनके धर्म से संबंधित कोई क्रियाकलाप हो या फिर कोई कर्मकांड हो, उनको करने के लिए क्या होता है, उनको अधिकार दिया जाता है कि आप इस धर्म के हैं, आपको यह करना चाहिए। तो धर्म आपको इसका प्रमाण पत्र कह सकते हैं या फिर आपको करने के लिए इसका अधिकार देता है कि आप उन सभी कर्मकांडों को करिए। ठीक है, ये है धर्म की विशेषताएं कि पवित्रता की धारणा, अलौकिक शक्तियाँ, संवेगात्मक भावनाएं, पूजा आराधना, निषेध, विशेष सामग्री और संस्तरण, ये सारी चीज़ें अगर कभी होती हैं तो आप समझ सकते हैं, आप जिस भी धर्म के हों अगर ऐसी होती हैं धर्म क्रियाएं तो आप जान सकते हैं कि आपकी ये कौन करा रहा है, आपका ये सब कार्य आपका धर्म करा रहा है। ठीक है, अन्य कोई नहीं करा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, जानेंगे कि धर्म की उपयोगिता क्या है। एक व्यक्ति के जीवन में या समाज के लिए उसके धर्म की उपयोगिता क्या है या उसका महत्व क्या है, क्यों यह धर्म हमारे लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, अगर वह जिस भी धर्म के लिए हो, अगर वह किसी भी धर्म जिस भी धर्म का है, वह उसका धर्म उन्हें क्या सिखाता है, वह उनके लिए क्या उपयोगी है, उसके लिए क्या कर सकता है। ठीक है ना, तो उसको हम जानेंगे कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए दिया है कि धर्म क्या करता है, व्यक्तित्व का विकास में सहायक होता है। यानी जो धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वह एक व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति को संगठित बताता है। ठीक है, और संगठित होने के साथ साथ एक जो मानव होता है उसके व्यक्तिगत जीवन के सर्वोत्कृष्ट विकास की उन्नति का सबसे मूल्यवान अगर कोई वस्तु मानिए या साधन मानिए तो वह होता है धर्म। ठीक है ना, जो क्या करता है, एक व्यक्तित्व के विकास में सबसे सहायक होता है। ठीक है, अगला हम जानेंगे सामाजिक संगठन का आधार। समाज में जो विभिन्न प्रकार के संगठन बनते हैं उन संगठन का सबसे बड़ा आधार होता है धर्म। ठीक है, धर्म के ही आधार पे हम क्या कर सकते हैं, समाज में बहुत सारे हम संगठनों को बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने धर्म के जो मूल्य हैं, आदर्श भी कह सकते हैं, मूल्य, आदर्श, नियम,
इन सभी का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और अपने समस्त पीढ़ियों को भी बता सकते हैं या समाज को भी बता सकते हैं। ठीक है, अगला है शांति प्रदान करने के लिए धर्म क्या करता है, शांति प्रदान करता है। अधिकतर देखा जाता है कि जो मानव जीवन होता है वह अनिश्चित होता है, अनिश्चित होने के ही नाते वह असुरक्षा से या फिर खतरों के मध्य जूझता रहता है या उनका अस्तित्व उसी में बना रहता है, जिसके वजह से वह क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही व्यतीत होता है। इस संघर्ष से दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको बहुत सारे परिश्रम करने होते हैं, लेकिन उनका धर्म क्या करता है, अगर धर्म ना रहे तो उनके जीवन में कभी भी क्या होगी, शांति नहीं आएगी। शांति प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, अपने धर्म के शरण में जाते हैं, जिससे हमें बहुत ही शांति प्रदान होती है। एक उदाहरण के लिए कह सकते हैं, अगर कभी एक व्यक्ति का मन विचलित होता है या परेशान होता है, अशांत होता है, तो अधिकतर मंदिरों में, मस्जिदों में जाके उनका मन बहुत ही शांत रहता है, क्योंकि ईश्वर की शरण में ही सबसे बड़ी शांति होती है। इसीलिए कहा कि जो धर्म है वो क्या करता है, शांति प्रदान करता है और उनको उनके मन में जो भी हलचल होती है, जो संघर्ष चलता है, जो तनाव रहता है, उस तनाव से भी उनको शांति मिलती है। अगला है सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन। क्या बताया है, सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन। देखिए प्राचीन समय से देखिए ही यह चीजें चलती आ रही हैं कि धर्म के ही जरिए हम क्या कर सकते हैं, धर्म के ही जरिए हम जो हमारे समाज में जो लोग रहते हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। धर्म इसका बहुत बड़ा साक्ष्य है, बहुत बड़ा इसका उदाहरण है कि अगर हम क्या करें, जैसे अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अगर एक मानव एक बार अपने राज्य के अगर कानून को तोड़ता है, जो भी उनका राज्य नियम कानून बनाया है, अगर उनको तोड़ता है तो उन्हें क्या करता है, हिम्मत कर सकता है या फिर अगर करने की कोशिश करता है तो उनको दंड दिया जाता है या उनको समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके नियमों से वह डर जाता है, भयभीत हो जाता है और वह कभी उन कार्यों को नहीं करता है। वैसे ही आपका क्या है, वैसे ही आपका धर्म है, जो समाज के बनाए गए नियमों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है। उनके बनाए नियमों के भी कारण व्यक्ति क्या करता है, बहुत ऐसे अनियंत्रित कार्य होते हैं, उन कार्यों को करना बंद कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि जो सामाजिक नियंत्रण है वह क्या है, वह जो धर्म है वह सामाजिक नियंत्रण के लिए बहुत ही प्रभावपूर्ण साधन माना गया है। अगला हम जानेंगे संस्कृति हस्तांतरण में सहयोग। धर्म हमारी जो संस्कृति होती है उसको क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने का एक तरह से बहुत ही बड़ा काम करता है, एक तरह से सहयोग भी करता है, ताकि हम क्या कर सकें, अपने धर्म से संबंधित जो भी हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को हम अपने प्रत्येक पीढ़ियों में बता सकें कि हमारे धर्म से संबंधित जो संस्कृति है वह क्या है। ठीक है, तो धर्म का यह भी एक बहुत ही बड़ी उपयोगिता कह सकते हैं, या एक व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है कि वह हमारी संस्कृति को बताने में हमारा सबसे बड़ा सहयोग करता है। अगला है मूल्य निर्माण तथा नैतिकता के लिए। यह देखिए धर्म से संबंधित है, यह एक तरह से बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ठीक है ना, यह क्या करता है, यह व्यक्ति के लिए, यानी कि सबसे बड़ा चीज दिया है मूल्य निर्माण तथा नैतिकता के लिए। दो चीजें इसमें दिया है, मूल्य निर्माण और नैतिकता, दो चीजों को बताया है। तो इसमें अगर हम मूल्य का निर्माण करें या नैतिकता के लिए देखा जाए तो यह बालकों को जो उनके धर्म होते हैं उनमें आचरण की शिक्षा प्रदान, जैसे नैतिक शिक्षा होती है तो उसमें हमें हर आचरण से संबंधित चीज़ों को सिखाया जाता है, उसकी शिक्षा दी जाती है, ताकि हम अपने धर्म से संबंधित आचरणों को, नियमों को, आदर्शों को जान सकें। ठीक है, जिससे हमारा जीवन क्या हो सके, गति प्रदान करे, यानी निरंतर आगे बढ़ता रहे और हमारा जो भावी जीवन है वह भी क्या हो सके, उत्थान की तरफ जा सके। इसके लिए क्या है, जो हमारा धर्म है यह अब हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी होता है। अगला हम जानेंगे आर्थिक गतिशीलता के लिए। आर्थिक गतिशीलता में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है धर्म का,
क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर जो आर्थिक गतिशीलता होती है इसकी नियोजन के लिए धर्म द्वारा जो भी किया जाता है या धर्म आपका जो भी कार्य कराता है उसमें जो एक व्यक्ति होता है वो अपने कर्म और क्रियाशीलता के वजह से, किससे? कर्म और क्रियाशीलता, कर्म और क्रियाशीलता की ओर प्रेरित होता है, जिससे उसकी जो आर्थिक गतिशीलता होती है वो क्या होती है? निरंतर तीव्रता से आगे बढ़ती रहती है। तो ये है आपका धर्म की उपयोगिता एवं महत्व, जो एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीज़ें हैं तो वह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, निरंतर गति करता रहेगा। तो चलिए वीडियो में पढ़ते रहिए इसको, धर्म की उपयोगिता को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।